So today we are going to start practical question of admission of a partner related to goodwill and journal entries. So we will start with question number 34. The statement is here: Ram, Rahim are partners in a firm with the profit sharing ratio 3:2. On April they admit Raj 313 के लिए उन्होंने एडमिट किया. न्यू रेशो भी दी हुई है क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओल्ड भी दी हुई है तो हम सेक्रीफाइस भी निकाल लेंगे. नाउ हेयर द टॉपिक इज़ व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन काइंड यानी कि एसेट्स में, लाइबिलिटीज़ में. अगर नया पार्टनर गुडविल के साथ साथ एसेट्स और लाइबिलिटी भी लेके आता है तो उसमें क्या करेंगे. यहाँ लिखा ना, राज कंट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड हिज कैपिटल. कह रहा है जो ये एसेट्स लेके आया है ना वो अपनी कैपिटल और गुडविल के वे में लेके आया है, तो हमें वो चेक कर दी है. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में लैंड दी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी दी है, स्टॉक दिया है, डेटर दिया है. जब राज का एडमिशन हुआ तो गुडविल फर्म की 5,20,000 थी. तो बेटा सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करते हैं. एज वी नो ऑल एसेट्स कम्स इन रियल अकाउंट है तो डेबिट करेंगे. लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट. देन वो लेके आया डेटर्स अकाउंट डेबिट. ओके, इनको हम लिख लेते हैं अमाउंट्स को. 2,50,000 है, 1,50,000 है, 80,000 है, 70,000 है. ओके, क्रेडिट में लिखते हैं हम. एक तो बेटा वो कैपिटल लेके आया है, राज कैपिटल अकाउंट, हमें अमाउंट नहीं पता. एक वो गुडविल लेके आया है तो यहाँ लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. तो यहाँ पे हमने लिखना है न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल, गुडविल प्रीमियम एंड कैपिटल इन काइंड यानी वस्तुओं में लेके आया, सामान में लेके आया. ओके, अब हमें ना तो गुडविल पता ना हमें कैपिटल पता, लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि जब वो आया तो फर्म की गुडविल 5,20,000 थी. वो आया 3/13 के लिए, तो 3/13 कर लेते हैं इसका. तो 1,20,000 गुडविल मानी जाएगी बेटा, जितनी फर्म की गुडविल होती है उसके आने के बाद, तो उसमें उसका शेयर निकाल देते हैं हम. तो 1,20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल आ गई. अब इन सब का टोटल, इसमें से ये वाली चीज़ माइनस करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल आ जाएगी कि ये पर्सन इतनी कैपिटल लेके आया. 250 एंड 4 लाख, 5,50,000 एंड 4,30,000. ये बेटा उसकी कैपिटल आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर. तो ऐसे करना है बेटा क्वेश्चन को. समझ आया आप लोगों को? तो अब निकालते हैं हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, जो दूसरी एंट्री होती है ना प्रीमियम फॉर गुडविल वाली. तो यहाँ पे निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो. फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो पहले राम की चेक करते हैं. राम की जो ओल्ड रेशियो है 3/5 है, राम की न्यू रेशियो 5/13 है. तो ये एलसीएम ले लेते हैं इसका एक कॉमन सा. ऐसे रहीम की चेक कर लेते हैं. रहीम की पुरानी 2/5 थी, रहीम की नई है 5/13. 65 एलसीएम आ जाएगा. 26, 25, 1/65. बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो ना 14:1 आएगी. एक बार आप लोग भी ट्राई कर लेना, वैसे तो यही आएगी, श्योर हूँ मैं. तो अब सेक्रीफाइसिंग रेशो में गुडविल को हम करते हैं. तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स राम कैपिटल अकाउंट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफ़र टू, यहाँ लिख देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो. 1,20,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, गुडविल को ट्रांसफ़र करना है 14/15 एंड 1/15 में. ये आएगा 8,000, 1,12,000 और 8,000. बेटा ऐसे गुडविल आएगी. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था. व्हेन गुडविल कम्स इन काइंड, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन काइंड, तो उसको हमने ऐसे करना है. ओके, अगर क्वेश्चन में कोई ओल्ड गुडविल हो, पहले से दी है एग्जिस्टिंग गुडविल, तो उसको राइट ऑफ करते हैं. एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल ओनली.
ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोगों ने शायद प्रैक्टिस भी की होगी इसकी। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। ये क्वेश्चन करते हैं, जब वो कैश में नहीं लेके आता, करंट अकाउंट वाली एंट्री होती है, वो करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन है, जब नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में नहीं लेके आता, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36। तो ए बी पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। सी को उन लोगों ने एडमिट किया 1/5 के लिए, सी पे कर रहा है 40,000 कैपिटल, ये सब कुछ बेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के अंदर पहले तो हमें रेशो निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में रेशो क्लियर नहीं है। तो सी किससे कितना ले रहा है ना, उसके बाद हम देखेंगे कितनी गुडविल वो कैश में लाया, कैपिटल लाया, क्या क्या उसने किया, वो हम देखेंगे फर्दर। फ़िलहाल हमें सबसे पहले जानना है कि रेशो कितनी है, किस रेशो में वो एक्वायर कर रहा है, तो वो करते हैं स्टार्ट पहले। तो ये बेटा हमारे पास कंडीशन है, तो यहाँ पे करेंगे लेट टोटल शेयर 1 शेयर गिवन टू सी 5, वही फर्स्ट वाली कंडीशन, जो रिमेनिंग होगा वो इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 1 - 1/5 दैट इज़ 4/5। 4/5 किसका होगा, ए और बी का, तो हैंस एस न्यू शेयर 4/5 का 3/5 ए के पास जाएगा, बी के पास भी जाएगा। 4/5 का 2/5 8/25 बी के पास जाएगा। सी का तो ऑलरेडी हमें गिवन है, तो ए बी और सी की जो न्यू रेशो आएगी 12/25 8/25 और 1/5 के लिए आया, तो रेशो इक्वल कर लेते हैं 12:8:5। बेटा ये नई रेशो आ जाएगी इसकी। ओके, अब सेक्रीफाइसिंग भी निकाल देते हैं। सेक्रीफाइसिंग तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग होती है इस केस के अंदर। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, ए का चेक करते हैं। ए की पुरानी रेशो 3/5 है, ए की न्यू रेशो 12/25 है। 25 एलसीएम ले लिया, 15 - 12। इस केस के अंदर ओल्ड ही सेक्रीफाइस होती है वैसे, फिर भी हम निकाल के देखेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ओल्ड माइनस न्यू 25 आ गया, 10 - 8 2/25। सेक्रीफाइसिंग यही आएगी हमेशा, ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग मानी जाती है इस केस के अंदर। ओके, अब बेटा जो क्वेश्चन की कंडीशन है, सी जो आया, सी पे इन कैश 40,000 इज़ कैपिटल एंड गुडविल ऑफ द फर्म जो है 25,000 है। सी जो है वो कैश में नहीं लेके आया, ये तो क्लियर है कि वो कैश में जो है कैपिटल लेके आया। तो पहले एंट्री सिंपल कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सी इज़ कैपिटल अकाउंट, बिकॉज ही ब्रिंग्स इन कैश। जो कैपिटल है वो तो कैश में लाया, ये वैसे कंपाउंड एंट्री होती है बच्चे इसकी, ठीक है ना, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। 40,000 वो कैश तो वो लेके आया ही आया। अब बेटा दूसरा मैटर ये है इस क्वेश्चन के अंदर, जो फर्म की गुडविल हमें गिवन है 25,000, इसमें निकालते हैं सी का शेयर। ये फर्म्स गुडविल है, तो सी का शेयर निकालते हैं। सी कितने के लिए आया, 1/5 के लिए आया, 1/5 के लिए आया सी। तो 25,000 का 1/5 करते हैं, यानी कि 5,000 गुडविल वो जो है बनती थी, लेकिन वो कैश में लेके नहीं आया। उसकी एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग है, इसी में डिवाइड कर देंगे इन 5,000 को, तो इसका 3,000 और 2,000 बेटा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको हमने करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रिएट करना है। न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट आता है, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट आते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये तो चलो जरा सा एक सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा एक हाई लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, जिस क्वेश्चन के अंदर कई बार जो है वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर ऑल्सो गेन आफ्टर चेंज इन शेयर। जब वो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो पुराने में से एक पार्टनर भी गेन कर रहा है। मान लो 2 पार्टनर हैं, ए बी, सी आ गया, सी के आने के बाद मान लो ए गेन कर रहा है, सिर्फ बी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम कैसे एंट्री करेंगे, वो क्वेश्चन बेटा हम करते हैं। बहुत ईजी है, सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ए बी पार्टनर है, 3:2 में वो प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। सी एडमिट हुआ, सी 2/7 ए से ले रहा है, 1/7 बी से ले रहा है, डायरेक्टली माइनस कर देंगे तो इनकी वैसे ही सेक्रीफाइसिंग रेशो ही है। एंड ब्रिंग 6 लाख एज ए प्रीमियम आउट ऑफ 720 जो है उसकी गुडविल बनती थी, 6 लाख वो कैश में लेके आया, बाकी जो है बेटा वो लेके नहीं आया। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, कैसे करना है, जर्नल एंट्री पास करेंगे इसी सिंपल सी। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट,
ये एंट्री होगी बेटा 6 लाख रुपीज़ की, रफली बता रहा हूँ मैं तुम्हें। जो वो कैश में लेके आया, 120 कैश में बेटा नहीं लेके आया ना, तो पहले वो एंट्री भी कर लेते हैं, अगर करनी है तो वो भी करेंगे। अभी कंपाउंड एंट्री करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ये एंट्री होती है बेटा वो वाली जो 6 लाख वो लेके आया कैश में, वो। अच्छा, जब वो नहीं लेके आता तो उसे हम क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट। तो कंपाउंड एंट्री करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट 1,20,000 वो कैश में नहीं लेके आया, क्योंकि बेटा अल्टीमेटली प्रीमियम फॉर गुडविल भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में जानी है, और जो करंट रेशियो है ये करंट अकाउंट वाली ये भी सैक्रिफाइसिंग में जानी है। तो हम कंपाउंड एंट्री कर देते हैं, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम ट्रांसफ़र करेंगे 7,20,000 को। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, 2/3 और 1/3 कर लेना। ये दिए ना मैं क्वेश्चन में 2/7 और 1/7, इसको आप 2:1 भी बोल सकते हैं, यानी कि 2/3 और 1/3 भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो 2/3 और 1/3 में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हम चेक कर लेंगे एक बार सॉल्व करके, अच्छे से कर लेना। तो मुझे बताना इसका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है। जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना इसकी, कोई इशू नहीं है, निकालनी है तो बेटा होगा ऐसे ये कंपाउंड एंट्री के हिसाब से। इसके बाद जो लेवल है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जब मान लो पुराने पार्टनर में से एक पार्टनर गेन कर रहा है, जो मैं आपको अभी बता रहा था। तो वो देखिए क्वेश्चन, ABC पार्टनर है बेटा, 2:1 में डिवाइड करते हैं प्रॉफिट को, D एडमिट हुआ, न्यू रेशियो भी दे दी क्वेश्चन में। पहले तो सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे बेटा, इस क्वेश्चन की सैक्रिफाइसिंग ही निकालते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम वो लिख लेते हैं। XY जो है पार्टनर है 3:1 में, और Z एडमिट हुआ था। Z के आने के बाद जो रेशियो है वो इक्वल होगी। ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहा हूँ मैं इसकी। तो ये हो गया बेटा सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो है 1/3, 12 LCM आ गया 9 - 4, 5/12 ये सैक्रिफाइस कर रहा है X। ऐसे बेटा Y का चेक करते हैं, 1/4 - 1/3, 12, 3, 4। अब ये माइनस में आ रहा है बेटा, तो माइनस हम लिखते नहीं, ये गेन कर रहा है। ओनली ही गेन्स एंड ही सैक्रिफाइसेस। तो जनरल एंट्री कैसे होती है बेटा वो देख लेते हैं। जब वो एडमिट हुआ तो 30,000 गुडविल लेके आया था। पहली एंट्री तो कॉमन है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बेटा ये एंट्री थी, हम पहले भी कर चुके हैं, 30,000 वो लेके आया, चलो हमने एज इट इज लिख दिया। मेन एंट्री दूसरी है, दूसरी एंट्री है ये वाली, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे क्वेश्चन में, ओनली X है, तो यहाँ पे X के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, और जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, गेनिंग पार्टनर भी डेबिट होगा। 30,000 आपने पूरा लिखना है यहाँ पे, ठीक है। गेनिंग पार्टनर जो है वो भी डेबिट होगा, उसका शेयर निकाल लेंगे हम। अब शेयर निकालने के लिए हमें एक और मेथड अप्लाई करना है इसके अंदर। 30,000 तो बेटा उसकी गुडविल दी हुई है, किसकी, जो पार्टनर आ रहा है। 30,000 बेटा इनकमिंग पार्टनर की गुडविल है, वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, Z जो है बेटा वो आ रहा है 1/3 के लिए। 30,000 लेके आ रहा है 1/3 के लिए, तो गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए, एंटायर फर्म की गुडविल निकालने के लिए इसके शेयर को रिवर्स करते हैं। 30,000 को 3/1 करते हैं बेटा, ये रूल है, तो 90,000 आ जाएगा। आगे और रूल भी है हमारे पास, अगर एक पार्टनर लेके आ रहा है गुडविल को, पूरी फर्म की गुडविल नहीं पता, तो उसके शेयर को रिवर्स कर दो ताकि पूरी फर्म की गुडविल आ जाए। इस 90,000 में से अब आप जो गेन कर रहा है 1/12 उसका शेयर निकालते हैं, 7,500 आएगा बेटा ये, तो यहाँ पे 37,500 ऐसे आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, बहुत ईजी है। जब फर्म के अंदर फर्म की गुडविल नहीं दी होती क्वेश्चन में, तो जो नया पार्टनर लेके आता है गुडविल उसके शेयर को रिवर्स कर देते हैं, तो वो फर्म की गुडविल आ जाती है। उसके बाद जो पार्टनर गेन कर रहा है उसकी रेशो भी हम निकाल देते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, 44 तक आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आई विल सॉल्व इट। इन क्वेश्चन को बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस में से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी हमारी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की वो कैंसिल हो चुकी हैं, तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है बेटा। थैंक यू सो मच।